अनंत आकाश के पार, जहाँ समय भी ठहर कर न्याय की प्रतीक्षा करता है और जहाँ हर सांस मानव कर्मों के तराजू पर तौली जाती है, वहाँ स्थित था धर्म का वो दिव्य दरबार, जहाँ किसी भी आत्मा के कर्मों का लेखा छिप नहीं सकता था। उसी दरबार के मध्य सिंहासन पर विराजमान थे यमराज, जिनकी दृष्टि अग्नि के समान तेज और निर्णय पर्वत के समान अटल था। और उनके सामने कांपती हुई खड़ी थी एक आत्मा, वो आत्मा जो अभी अभी पृथ्वी लोक से आई थी, पर अपनी साथ लाई थी अहंकार, अत्याचार और निर्दयता का बोझ। और उस क्षण पूरा यमलोक उसके कर्मों की गवाही देता हुआ मौन खड़ा था। नारायण की शपथ लेकर भी जिसने झूठ बोला, भूखों को दुत्कारा, संतों का अपमान किया और गरीबों की पुकार पर हंसा, वही मनुष्य अब इस दिव्य सभा में खड़ा था। उसके चारों ओर मौन था, पर वो मौन उसके भीतर के शोर से अधिक भयानक था, क्योंकि उसकी अंतरात्मा पहली बार स्वयं उसके विरुद्ध साक्षी बन चुकी थी और हर स्मृति उसके हृदय को तीर की तरह भेद रही थी। हे आत्मा, तू पृथ्वी पर मनुष्य देह पाकर भी मनुष्यता को ना पहचान सकी। तुझे धन मिला तो तूने उसे दया का साधन नहीं बल्कि घमंड का हथियार बना लिया। तूने भूखों को रोटी देने के स्थान पर उनके आत्मसम्मान को रौंदा। तूने संतों की वाणी को उपहास समझा और अपने बल पर इतना इतराई कि तुझे लगा इस सृष्टि में तुझसे बड़ा कोई नहीं। आज जब तू इस दरबार में खड़ी है तो बता, क्या तेरे भीतर पश्चाताप की एक भी सच्ची चिंगारी जागी है, या तू अभी भी अपने अहंकार के कवच में स्वयं को छिपाने का प्रयास कर रही है? यमराज के शब्दों के साथ ही आत्मा के सामने उसके जीवन के दृश्य एक एक कर प्रकट होने लगे। रोती हुई विधवा, भूखा बालक, मंदिर के बाहर खड़े साधु और उसका उपहास भरा चेहरा। और वो समझने लगी कि जिन क्षणों को वो अपनी शक्ति का प्रमाण समझती थी, वही उसके पतन का कारण बन चुके थे और उसका अस्तित्व पश्चाताप के बोझ से कांप उठा। प्रभु, उस समय मुझे अपने सामर्थ्य का इतना अभिमान था कि मैंने किसी की पीड़ा को पीड़ा समझा ही नहीं। मुझे लगा धन और बल ही सब कुछ है और संसार मेरे संकेत पर झुकता है। मैंने सोचा था कि मृत्यु के बाद भी मेरे लिए कोई दंड नहीं होगा और मेरे पाप समय की धूल में दब जाएंगे। पर आज जब अपने ही कर्मों को अपने विरुद्ध खड़ा देख रहा हूं, तो समझ रहा हूं कि मैंने अपने ही हाथों से अपने भविष्य को अंधकार से भर दिया। मैं दया की याचना करता हूं, मुझे एक अवसर दीजिए ताकि मैं अपने अपराधों का प्रायश्चित कर सकूं। यमराज की आंखों में कठोर करुणा झलकी, वो करुणा जो दया से अधिक न्याय में विश्वास करती है। और उस दिव्य दरबार में उपस्थित हर शक्ति मानो उनके निर्णय की प्रतीक्षा में स्थिर हो गई, क्योंकि अब जो शब्द निकलने वाले थे वे उस आत्मा के अगले जन्म की दिशा तय करने वाले थे। दया का अधिकार उसे मिलता है जिसने कभी दया की हो। न्याय का धर्म है कि जो बोया गया है वही काटा जाए। तूने जिन निर्दोषों को पशु समझकर सताया, अब तू स्वयं पशु जीवन का अनुभव करेगी, ताकि तुझे ज्ञात हो कि मौन रहकर पीड़ा सहना क्या होता है। तुझे अगला जन्म मनुष्य रूप में नहीं बल्कि एक बैल के रूप में प्राप्त होगा, जहां श्रम, अपमान और सेवा के माध्यम से तेरा अहंकार टूटेगा और तू वही दर्द अनुभव करेगी जिसे तूने दूसरों को दिया था। दरबार में वो घोषणा गूंज उठी और आत्मा के चारों ओर प्रकाश का चक्र घूमने लगा, मानो उसके भाग्य की रेखाएं पुनः लिखी जा रही हों। और उस क्षण उसे पहली बार समझ आया कि कर्मों से बचने का कोई मार्ग नहीं होता। हे धर्मराज, यदि यही मेरा भाग्य है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं, परंतु एक प्रार्थना है कि जब मैं उस पशु देह में रहूं, तब मेरे भीतर कभी तो ऐसी चिंगारी जागे जिससे मैं अपने अपराधों को याद कर सकूं, ताकि मैं बिना समझे दंड ना भुगतूं बल्कि सच में बदल सकूं। मुझे अज्ञान में नहीं बल्कि जागृति में कष्ट दीजिए, ताकि मेरा पश्चाताप केवल पीड़ा ना होकर परिवर्तन का मार्ग बन सके। क्षण भर के लिए यमलोक में गहरा मौन छा गया, जैसे स्वयं काल भी उस प्रार्थना को सुनकर ठहर गया हो और समस्त दिशाएं उस निर्णय की प्रतीक्षा करने लगी जो उस आत्मा के भविष्य को आकार देने वाला था। तेरी ये प्रार्थना सुनी गई है। समय आने पर तुझे स्मरण होगा, और यदि तेरे भीतर सच्चा पश्चाताप जन्म लेगा तो तेरे उद्धार का मार्ग भी खुलेगा। क्योंकि सृष्टि का नियम कठोर अवश्य है, परंतु करुणा से शून्य में ही, और परिवर्तन का द्वार हर उस आत्मा के लिए खुला है जो सच्चे हृदय से अपने दोषों को स्वीकार करती है। इतना कहकर यमराज ने अपने दंड को पृथ्वी की ओर संकेत किया और वो आत्मा प्रकाश की एक किरण बनकर नीचे गिरने लगी, एक नए जन्म, एक नए दंड और शायद एक नए परिवर्तन की ओर। और उसी क्षण से प्रारंभ हुई उस आत्मा की यात्रा मनुष्य से पशु बनने की।
अहंकार से पश्चाताप तक पहुंचने की और दंड से मुक्ति की संभावना खोजने की। पृथ्वीलोक पर एक विशाल और समृद्ध राज्य के राजमहल के पीछे स्थित गौशाला में उसी आत्मा ने बैल के रूप में जन्म लिया, और जैसे ही उसने पहली बार आंखें खोलीं तो उसे चारों ओर भूसे की गंध, पशुओं की धीमी आवाजें और मनुष्यों के कठोर स्वर सुनाई दिए। पर उसके भीतर कहीं बहुत गहरे एक अनजाना भय और अकारण पीड़ा पहले से ही मौजूद थी, मानो वो इस जन्म में आने से पहले ही अपने भाग्य का बोझ पहचान चुका हो। वो अन्य बछड़ों की तरह उछलता कूदता नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे वो संसार को किसी अनजानी स्मृति के साथ देख रहा हो। और जब भी कोई सेवक उसे डांटता या खींचता तो वो विरोध नहीं करता, बस शांत होकर सब सह लेता, मानो मौन ही उसका प्रायश्चित हो। अरे ये कैसा बछड़ा है जो बाकी सबकी तरह उदम नहीं करता, न भागता है न सींग मारता है, बस चुपचाप ऐसे खड़ा रहता है जैसे सब समझता हो। कभी कभी इसकी आंखें देखकर तो लगता है जैसे ये हम सबको पहचानता हो और हमारे भीतर तक झांक रहा हो। छोड़ो भी, पशु है, पशु ही रहेगा। काम के समय इसे जोतना है और खेतों में लगाना है। ज्यादा भाव मत दो इसे। जितना शांत रहेगा उतना ही हमारे लिए अच्छा है। बैल का काम सेवा करना है, समझना नहीं। समय बीतता गया और वो बछड़ा एक मजबूत बैल में बदलने लगा। उसके कंधे चौड़े हो गए, शरीर बलवान हो गया, पर उसकी आंखों की उदासी और गहराई वैसी ही बनी रही। और जब पहली बार उसे हल में जोता गया तो मिट्टी पर उसके भारी कदमों के साथ उसके भीतर कुछ अनजानी पीड़ा भी चलने लगी, जैसे हर कदम उसके पिछले जन्म के किसी पाप की याद को छू रहा हो, भले ही वो स्मृति अभी धुंधली थी। कड़ी धूप में तपती जमीन पर वो घंटों खेत जोतता रहता। उसकी पीठ पर कोड़े भी पड़े, पर उसने कभी विद्रोह नहीं किया। उसके मौन में एक अजीब स्वीकृति थी, जैसे वो भीतर ही भीतर कह रहा हो कि ये सब उचित है, ये सब आवश्यक है। मैं क्यों इस पीड़ा को सहते हुए भी विरोध नहीं कर पा रहा? क्यों मेरे भीतर कहीं ये भावना उठती है कि ये दंड मेरे ही कर्मों का परिणाम है? क्यों जब मुझे मारा जाता है तो मेरे मन में क्रोध नहीं बल्कि ग्लानि जन्म लेती है? क्या मैं सच में केवल एक पशु हूं या मेरे भीतर कोई पुरानी स्मृति अब भी जीवित है? राजमहल की गौशाला में रहने वाले अन्य पशु सामान्य थे। वे भूख लगने पर रंभाते, दर्द होने पर तिलमिलाते, पर यह बैल अलग था। वो अक्सर आकाश की ओर देखने लगता, जैसे किसी अदृश्य न्यायालय को याद कर रहा हो, और उसकी आंखों से कभी कभी बिना कारण आंसू बह निकलते, जिन्हें देख सेवक भी क्षण भर को चकित रह जाते। इस बैल में कुछ तो अलग है। मैंने अपने जीवन में कई पशु देखे हैं, पर इसकी आंखों में जो पीड़ा और समझ है वो साधारण नहीं। ऐसा लगता है जैसे ये अपने भाग्य को जानता हो और उसे स्वीकार भी कर चुका हो। दिन बीतते गए, ऋतुएं बदलती रहीं, और हर ऋतु के साथ बैल का श्रम बढ़ता गया, पर उसके भीतर का मौन और गहराता गया, और कहीं बहुत भीतर उस आत्मा की सुप्त स्मृति हलचल करने लगी, मानो यमलोक में मिली चेतावनी धीरे धीरे आकार ले रही हो और समय अपने अगले अध्याय की तैयारी कर रहा था। वो अध्याय जहां स्मृति, पश्चाताप और भक्ति का संगम होने वाला था। राजमहल की भव्यता, ऊंचे स्तंभों और सोने से सजे कक्षों के बीच भी एक कोना ऐसा था जहां सादगी और सेवा का वातावरण रहता था। वो थी गौशाला, और उसी गौशाला में एक दिन राज्य की करुणामयी रानी का आगमन हुआ, जिनका स्वभाव दया, धर्म और सेवा से भरा हुआ था। और जैसे ही उन्होंने उस बैल को देखा जो अन्य पशुओं से अलग शांत और गंभीर खड़ा था, उनके मन में एक अनकहा कंपन जाग उठा, मानो दो आत्माओं के बीच कोई अदृश्य पहचान स्थापित हो गई हो। रानी अक्सर गौशाला में आकर स्वयं पशुओं को चारा खिलाती, उनके माथे पर हाथ फेरती और उनके दुख दर्द को समझने का प्रयास करती। पर उस दिन जब उन्होंने उस बैल के समीप जाकर उसके नेत्रों में झांका तो उन्हें वहां केवल पशु की सरलता नहीं बल्कि एक गहरी पीड़ा और मौन पुकार दिखाई दी, जिसने उनके हृदय को भीतर तक स्पर्श कर लिया। तू अन्य पशुओं की तरह चंचल क्यों नहीं है? तेरी आंखों में ये गहराई और ये अनकहा दुख क्यों झलकता है? जब मैं तेरे समीप आती हूँ तो मुझे ऐसा क्यों प्रतीत होता है जैसे तू कुछ कहना चाहता है पर तेरी वाणी बंधी हुई है? क्या तेरे भीतर कोई ऐसी कथा छिपी है जिसे केवल हृदय से ही सुना जा सकता है? बैल ने धीरे से अपना सिर झुका दिया, जैसे उस स्पर्श में उसे शांति का अनुभव हो रहा हो, और उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू ढलक पड़े, जिन्हें देखकर रानी का हृदय द्रवित हो उठा, क्योंकि ये केवल पशु की प्रतिक्रिया नहीं थी, ये मानो किसी अपराध बोध से भरी आत्मा का मौन स्वीकार था। हे ईश्वर,
ये स्त्री जब मुझे स्पर्श करती है तो मेरे भीतर एक अजीब सी शांति क्यों भर जाती है? क्यों ऐसा लगता है जैसे ये मुझे दंड देने नहीं बल्कि समझने आई है? क्या यही वो क्षण है जब मेरे भीतर दबे हुए अपराधों की स्मृति जागेगी, या ये केवल एक क्षणिक सांत्वना है इस लंबे प्रायश्चित के मार्ग पर? रानी ने उसी दिन से आदेश दिया कि इस बैल के साथ किसी प्रकार की कठोरता न की जाए, उसे समय पर भोजन मिले और अत्यधिक श्रम से बचाया जाए। और सेवक आश्चर्य में पड़ गए कि एक साधारण पशु के लिए इतना स्नेह क्यों? पर रानी के मन में ये भावना और प्रबल होती जा रही थी कि ये कोई साधारण जीव नहीं बल्कि किसी गहरे कर्मफल का यात्री है। महारानी, ये तो एक सामान्य बैल है। राज्य में इससे भी अधिक बलवान और उपयोगी पशु हैं। फिर आप इसके लिए इतना विशेष ध्यान क्यों दे रही हैं? क्या इसमें आपको कोई विशेष गुण दिखाई देता है जो हम समझ नहीं पा रहे? हर जीव में आत्मा का वास है और आत्मा का मूल्य उसके बाहरी रूप से नहीं आंका जाता। इस बैल की आंखों में जो पीड़ा और संयम है वो साधारण नहीं। मैं इसे केवल पशु नहीं मानती। मुझे ऐसा अनुभव होता है जैसे ये अपने किसी गहरे अपराध का मौन प्रायश्चित कर रहा हो, और यदि मेरे स्नेह से इसके हृदय को थोड़ी भी शांति मिल सके तो ये मेरा धर्म है। उस दिन के बाद से रानी और बैल के बीच एक अदृश्य बंधन स्थापित हो गया। जब भी रानी गौशाला में आती, बैल उनके समीप आकर शांत भाव से बैठ जाता और उसकी आंखों में पहली बार भय के स्थान पर विश्वास की झलक दिखाई देने लगी, मानो उसके कठोर दंड के बीच उसे करुणा की एक किरण मिल गई हो। समय की धारा धीरे धीरे उस क्षण को अपने साथ लेकर आई जब राजमहल में एक भव्य सत्संग का आयोजन हुआ। दूर दूर से संत और भक्त एकत्र हुए। वातावरण में भजन की मधुर ध्वनि गूंजने लगी। दीपकों की लौ स्थिर होकर मानो उस दिव्यता की साक्षी बन गई। जैसे ही भजन की पंक्तियां गूंजी, बैल के भीतर स्मृतियों का तूफान उठ खड़ा हुआ। उसे अपने पिछले जन्म के वे दृश्य स्पष्ट दिखने लगे जिन्हें अब तक समय ने धुंधला कर रखा था। वही घमंड, वही कठोर हंसी, वही निर्दयी व्यवहार। ये शब्द मेरे भीतर इतने गहरे क्यों उतर रहे हैं? क्यों मुझे लग रहा है कि ये दोहे सीधे मुझे ही संबोधित कर रहे हैं? क्या मैं वही व्यक्ति हूं जिसने अपने जीवन में केवल दूसरों की त्रुटियां देखी और स्वयं को निर्दोष समझता रहा? क्या यही वो सत्य है जिससे मैं भागता रहा और आज पशु देह में भी इससे बच नहीं पा रहा? आज तेरे नेत्रों में केवल पीड़ा नहीं, एक जागृति दिखाई दे रही है, जैसे तू अपने भीतर किसी गहरे सत्य को पहचान रहा हो। क्या ये संभव है कि इन संत वचनों ने तेरे हृदय में सोई हुई स्मृतियों को जगा दिया है? क्या तेरी आत्मा अपने अतीत से सामना कर रही है? सत्संग की ध्वनि और प्रबल होती गई और हर शब्द उस बैल की आत्मा पर जैसे अग्नि की लपट बनकर गिरता रहा। पर वो अग्नि उसे जलाने नहीं बल्कि शुद्ध करने आई थी, और उस रात से उसके भीतर पश्चाताप की वो ज्वाला प्रज्वलित हो गई जिसने उसके मौन को भक्ति में बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। और समय अब उस मिलन की तैयारी कर रहा था जहां संत स्वयं उसके उद्धार का मार्ग प्रशस्त करेंगे। उस रात राजमहल असामान्य रूप से शांत था। आकाश में चंद्रमा की शीतल रोशनी महल की दीवारों पर फैल रही थी और मंद पवन दीपकों की लौ को हिला रही थी। पर रानी के हृदय में उठ रहा स्पंदन किसी आने वाले संकेत का आभास दे रहा था, क्योंकि दिन में जो कुछ गौशाला में हुआ था उसने उनके भीतर अनेक प्रश्न जगा दिए थे। और उसी ऊहापोह के बीच वो निद्रा में लीन हुई, जहां उनका स्वप्न एक साधारण स्वप्न नहीं बल्कि आत्मा को छू लेने वाला दिव्य अनुभव बन गया। स्वप्न में उन्होंने स्वयं को एक उज्ज्वल प्रकाश से भरे विस्तृत आकाश के मध्य खड़ा पाया, जहां कोई भय नहीं था पर एक गहरी गंभीरता थी। और उस प्रकाश के केंद्र में प्रकट हुए संत कबीर साहिब, जिनकी दृष्टि करुणा और सत्य से ओतप्रोत थी, और उनकी उपस्थिति से वातावरण में ऐसी शांति फैल गई मानो स्वयं ब्रह्मांड ने अपनी गति क्षण भर के लिए रोक दी हो। रानी, जिस बैल को तू साधारण पशु समझकर भी असाधारण करुणा दे रही है, वो वास्तव में भटकी हुई आत्मा है जो अपने पूर्व जन्म के पापों का फल भोग रही है। उसके भीतर जो पीड़ा तूने देखी है वो केवल श्रम की नहीं बल्कि अपराध बोध की है। और आज सत्संग के शब्दों ने उसके भीतर सोई हुई स्मृतियों को जगा दिया है। अब उसका उद्धार संभव है यदि उसे भक्ति और नाम का सहारा मिल जाए। रानी ने स्वप्न में दोनों हाथ जोड़कर संत के चरणों की ओर नत दृष्टि से देखा। उनके नेत्रों में गहरी विनम्रता के साथ विस्मय की आभा भी झलक रही थी,
क्योंकि उनके हृदय में उठती हुई अनुभूति का उत्तर अब स्पष्ट रूप से उनके सामने उपस्थित था। उसी क्षण उन्हें ये बोध हुआ कि ये केवल एक पशु की कथा नहीं, बल्कि कर्म और करुणा के दिव्य संगम की अद्भुत लीला है। प्रभु, यदि वो आत्मा सच में अपने अपराधों का पश्चाताप कर रही है, तो क्या उसे मुक्ति का मार्ग मिल सकता है? क्या पशु देह में रहकर भी कोई आत्मा अपने कर्मों से ऊपर उठ सकती है? और यदि ये संभव है तो मुझे बताइए कि मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ, ताकि उसका ये जन्म केवल दंड न रह जाए, बल्कि परिवर्तन का साधन बन सके। संत की आंखों में एक मधुर मुस्कान उभरी, जैसे वो इस प्रश्न की प्रतीक्षा कर रहे हों, और उनके चारों ओर का प्रकाश और प्रखर हो उठा, मानो सत्य स्वयं अपना उत्तर देने को तैयार हो। देह चाहे किसी भी योनि की हो, आत्मा की प्यास केवल सत्य से बुझती है। यदि वो सच्चे हृदय से पश्चाताप कर रहा है तो उसका मार्ग अवश्य खुलेगा। तू उसके समीप सत्संग और नाम स्मरण का वातावरण बनाए रख, उसके प्रति करुणा और धैर्य रख, और देखना कैसे भीतर की ज्वाला भक्ति में परिवर्तित होगी। जब पश्चाताप पूर्ण होगा तब दंड बंधन नहीं रहेगा, बल्कि मुक्ति का द्वार बन जाएगा। इतना कहकर वो प्रकाश धीरे धीरे आकाश में विलीन होने लगा और रानी की आंख खुल गई। उनका हृदय तीव्र गति से धड़क रहा था, पर भीतर एक अद्भुत शांति भी थी, जैसे किसी गहरे प्रश्न का उत्तर मिल गया हो। और उन्होंने उसी क्षण निश्चय कर लिया कि वो उस बैल के लिए केवल दया नहीं, बल्कि आध्यात्मिक सहारा बनेंगी। अगली सुबह सूर्योदय के साथ ही रानी गौशाला पहुंची। उनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प था, और जब बैल ने उन्हें देखा तो उसकी आंखों में फिर वही शांत आंसू चमक उठे। पर इस बार केवल पीड़ा नहीं, बल्कि आशा की एक हल्की किरण भी थी, क्योंकि समय अब उस मिलन की ओर बढ़ रहा था जहां स्वप्न में मिले संत वास्तविक रूप में उसके जीवन में प्रवेश करने वाले थे। कुछ ही दिनों बाद पूरे राज्य में ये समाचार फैल गया कि संत कबीर साहिब स्वयं उस नगर में पधारने वाले हैं, और ये समाचार सुनते ही रानी का हृदय श्रद्धा और आशा से भर उठा, क्योंकि उनके स्वप्न का संकेत अब वास्तविकता में परिवर्तित होने जा रहा था। महल के प्रांगण में स्वागत की तैयारियां होने लगी, पर रानी के मन में केवल एक ही विचार था। वो बैल, जिसकी आत्मा अब जागृति की अग्नि में तप रही थी, आज अपने मार्गदर्शक से साक्षात मिलने वाली थी। रानी, जिस आत्मा के लिए तेरे हृदय में करुणा जागी है, वो करुणा संयोग नहीं, बल्कि ईश्वरीय संकेत है। क्योंकि जब किसी जीव के भीतर सच्चा पश्चाताप जन्म लेता है तो प्रकृति स्वयं उसके उद्धार के लिए मार्ग बनाती है, और आज मैं उसी मार्ग की पुष्टि करने यहां आया हूं। प्रभु, जब से मैंने उस बेल की आंखों में वो अनकहा दुख देखा है, तब से मेरा मन अशांत था। पर आपके स्वप्न दर्शन के बाद मुझे विश्वास हुआ कि वो साधारण पशु नहीं, बल्कि भटकी हुई आत्मा है। कृपा करके उसे वो दिशा दीजिए जिससे उसका जीवन सार्थक हो सके। पश्चाताप तभी पूर्ण होता है जब आत्मा अपने अपराध को स्वीकार कर भीतर से टूटती है, और मैंने उस बैल की आंखों में वही टूटन देखी है। वो अब दंड से नहीं, बल्कि जागृति से गुजर रहा है, और जागृति ही मुक्ति का प्रथम द्वार है। हे प्रभु, अब मुझे स्मरण हो रहा है, मैं वही हूं जिसने संतों का अपमान किया, जिसने दया को कमजोरी समझा, जिसने अपने धन और बल पर घमंड किया, और आज उसी घमंड को तोड़ने के लिए मैं इस देह में हूं। यदि ये पीड़ा मेरे शुद्धिकरण का मार्ग है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। बस मुझे भक्ति की वो लौ दे दीजिए जो मेरे अंधकार को जला सके। हे प्रभु, आपकी उपस्थिति से मेरे भीतर की अग्नि और प्रबल हो रही है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे आप मेरे हर पाप को जानते हैं और फिर भी मुझे दया की दृष्टि से देख रहे हैं। क्या मेरे जैसे अपराधी के लिए भी कोई आशा शेष है? गौशाला का वातावरण एकाएक बदल गया, जैसे वायु भी शांत होकर उस मिलन की साक्षी बन गई हो। बैल धीरे धीरे संत के समीप आया और भूमि पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू अविरल बह रहे थे। आत्मा कभी इतनी गिरती नहीं कि उठ न सके। पाप चाहे पर्वत जितना भारी क्यों न हो, सच्चा पश्चाताप उसे रेत बना देता है। तूने अपने भीतर अपराध को पहचाना है, यही तेरी सबसे बड़ी साधना है। मैंने पिछले जन्म में दया को कमजोरी समझा, संतों का अपमान किया और धन के अभिमान में अंधा होकर निर्दोषों को रुलाया।
आज वही पीड़ा मेरे जीवन का दर्पण बन गई है। यदि ये देह मेरे प्रायश्चित का साधन है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। बस मुझे भक्ति की वो लौ दे दीजिए जो मेरे अंधकार को जला सके। प्रभु, यदि इसकी आत्मा सच में परिवर्तन चाहती है तो इसे अपने चरणों में स्थान दीजिए, ताकि ये पशु जीवन में भी भक्ति का अनुभव कर सके और इसका दंड मुक्ति में परिवर्तित हो सके। आज से ये केवल श्रम करने वाला पशु नहीं रहेगा, ये नाम का स्मरण करेगा, और जब तक इसकी श्वास चलेगी तब तक इसके भीतर पश्चाताप भक्ति में बदलता रहेगा, और जब समय पूर्ण होगा तब इसका बंधन स्वतः टूट जाएगा। इतना कहकर कबीर साहिब ने अपने करुणामय हाथ से बैल के मस्तक को स्पर्श किया और उसी क्षण एक अदृश्य शांति की लहर पूरे वातावरण में फैल गई। बैल का कांपता हुआ शरीर स्थिर हो गया और उसकी आंखों में पहली बार अपराध बोध के साथ साथ प्रकाश की झलक भी दिखाई दी। अब मैं समझ गया हूं कि दंड मेरा शत्रु नहीं बल्कि मार्गदर्शक था, और आपकी कृपा से ये पशु जीवन भी मेरे लिए भक्ति का तीर्थ बन गया है। मैं हर श्वास के साथ नाम स्मरण करूंगा और हर पीड़ा को धन्यवाद के रूप में स्वीकार करूंगा, क्योंकि अब मैं जान चुका हूं कि जो कुछ भी मेरे साथ घटा वो मेरे ही कर्मों का परिणाम था, और यदि ये जीवन मेरी अंतिम परीक्षा है तो मैं इसे पूर्ण समर्पण के साथ निभाऊंगा।